यहाँ पे एक बात मैंने नोट की कि जितने भी फोर व्हीलर गाड़ी है ना वो सब महंगी महंगी गाड़ी है, लेकिन हमारे भारत कंट्री की जो यहाँ पे गाड़ी है ना वो बहुत कम है। और उसमें भी मारुति की गाड़ी है, और मारुति के अलावा दूसरी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। देखो, न तो टाटा की गाड़ी है न महिंद्रा की गाड़ी है। महिंद्रा और टाटा की एक भी गाड़ी मुझे दिखाई यहाँ पे नहीं दी, सब गाड़ियाँ अलग अलग है। देखो, स्कोडा है, होंडा भी है, वॉक्सवैगन भी है, निसान की है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी है तो वो है टोयोटा की, और ये फरारी है। तो यहाँ फरारी है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ये तो टैक्सी में चलती है। ये देखो, मारुति की गाड़ी है, स्विफ्ट, बाकी सब महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। कोई भी गाड़ी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख से कोई भी गाड़ी कम नहीं है यहाँ पर। और लैंड क्रूज़र गाड़ी तो यहाँ पे टैक्सी में चलती है। ये देखो, ये टोयोटा की लैंड क्रूज़र है, तो ये गाड़ी यहाँ पे टैक्सी में चलती है। और इतनी पावरफुल गाड़ी है, इसका इंजन है 4000 सीसी, यानी ये गाड़ी कहीं पर भी डालो, चाहे रेती हो चाहे पानी हो। ये देखो, लैंड क्रूज़र है टोयोटा की, तो ये गाड़ी यहाँ पे टैक्सियों में चलती है। और बाकी मर्सिडीज ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हर घर में आपको 2-4 गाड़ी मिलेगी, हर घर में। और कोई बड़ा आदमी है तो उसके घर में 10-12 गाड़ी ऐसे पार्किंग करके रखते। ये तो होटल का पार्किंग है, लेकिन हम कुछ कल गए थे गाँव में घूमने के लिए, तो यहाँ पे मान लो कोई बड़ा आदमी है तो उसके 8-10 गाड़ी तो रहती है कम से कम। और वो भी गाड़ी कोई 2 करोड़ की, कोई 4 करोड़ की, ऐसे। अब ये देखो, वेन्यू है, हुंडई की वेन्यू, सब अलग अलग गाड़ी, सब अलग अलग, एक से एक गाड़ी। तो गाड़ियों का जो सिस्टम है वो सब अलग ही है हमारे इंडिया से। ये MG हेक्टर, अब ये MG हेक्टर की गाड़ी इंडिया में है ही नहीं ऐसी। ये फरारी, ये शेवरलेट, ये शेवरलेट का डब्बा होगा 1.5-2 करोड़ का। यानी एक से एक गाड़ी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो इस प्रकार है ये कतर का माहौल और कतर का रहन सहन। तो ये होटल रेडिसन ब्लू का पार्किंग है, और रेडिसन ब्लू में ये गाड़ियों की पार्किंग की हुई है। और सामने ये, और दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको पैदल जाते दिखाई नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी। और मोटरसाइकिल और साइकिल और टैक्सी और बड़ी ट्रकें, वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस तरह का यहाँ पे माहौल है। देखो, अभी ये 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ये भी, इसके पास गाड़ी है सामने पड़ी, वो गाड़ी में जाके बैठेंगे। यहाँ पे इस प्रकार गाड़ियों की स्पीड रहती है। और स्पीड, मान लो इस पे रूल्स है कि 140 की स्पीड बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको 140 की स्पीड में गाड़ी चलाना, आप धीरे नहीं चला सकते। और मिनिमम कम से कम 50 से कम तो आप चला ही नहीं सकते। 50 की स्पीड में तो आपको चलाना ही होगा गाड़ी। सामने जो ये गोल गोल बिल्डिंग दिखाई दे रही है, होटल है। तो इस प्रकार है यहाँ पे। ये भी होटल है, ये होटल रेडिसन ब्लू है। हम यहाँ पे इस होटल में रुके हुए थे। लेकिन भारत जैसा कोई देश है ही नहीं। जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के नियम है, कानून है, रहन सहन है, वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश जैसा कोई देश
है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ अरब कंट्री में। अरब कंट्री में क्या, मेरा तो विदेश की यात्रा पहली बार ही हुई है, लेकिन मुझे सब अनुभव हो गया कि मेरा देश भारत जैसा कोई देश है ही नहीं और होगा भी नहीं। इस प्रकार यहाँ पे है सब खेल तमाशा। और यहाँ पे जो शेख लोग हैं उसकी पूरे कतर में, यहाँ के जो स्थानीय शेख लोग हैं उन पूरे कतर में उनकी आबादी 3 लाख ही है, बाकी सब बाहर के लोग रहते हैं। तो ये देखो कितनी लंबी गाड़ी है, ये 25 फुट लंबी गाड़ी है, 25 फुट। और रोड से सिर्फ 3 इंच ऊपर है इसके टायर वगैरह। इसकी स्पीड है प्रति घंटा, अगर रोड अच्छा रहा तो 600 किलोमीटर ये जाती है प्रति घंटा। 600 किलोमीटर रोड अच्छा होना चाहिए, इतनी भागती है। ये देखो ये कौन सा लोगो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तरह तरह की गाड़ी है यहाँ पे। मर्सिडीज़ यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये BMW पड़ा है, ये मर्सिडीज़ है यहाँ पे सब। मुझे तो एक ही चीज़ यहाँ पे पसंद आई है, यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी है ना वो बहुत अच्छी। और गाड़ी में विशेष बात ये है कि आपको स्क्रैच गाड़ी में कहीं नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत गाड़ी के अंदर स्क्रैच रहा या गाड़ी डैमेज रही तो तुरंत उस गाड़ी को पुलिस साइड में करवा देती है और उसके घर पे ऑटोमेटिक चालान जाता है और उस गाड़ी को वो चला नहीं सकते रोड के ऊपर। और थोड़ा बहुत स्क्रैच रहा तो इस प्रकार है यहाँ पे सब खेल तमाशा। ये रेडिसन ब्लू होटल है, इस होटल में हम ठहरे थे। तो देश अच्छा है, लेकिन दूसरी बात इस देश में कुछ भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैस और पेट्रोल, इसके अलावा इस देश में कुछ भी नहीं। कुछ भी जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंगें हैं, ये रोडें बनाई है, ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तमाम वस्तु गैस और पेट्रोल के अलावा इस देश में जो निर्यात होता है ना वो सब बाहर से ही आता है। इस देश में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं है टोटल। अब कल्पना कीजिए कि इस देश के पास कितना पैसा होगा जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तो इन स्ट्रक्चर के लिए, और एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप में इसने इंडिया के 17,000 लाख अरब रुपये खर्च किए थे। अब आप कल्पना करिए 17,000 लाख अरब, इतने रुपये इस देश ने खर्च किए थे। और उसके बाद ये इस देश का नाम सुर्खियों में आया। और उसमें भी इसके ऊपर कई आरोप लगे कि इसने जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कुछ पैसा देके, घूस देके अपने नाम करवाया था। लेकिन उसकी जांच अभी चल रही है, साबित तो नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है। पैसों के मामले में ये देश अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है। और यहाँ पे हर व्यक्ति की सालाना आमदनी उस व्यक्ति की 40 लाख रुपये एवरेज, हर व्यक्ति की। जैसे 25 लाख की आबादी है ना, तो हर व्यक्ति प्रति साल एवरेज 40 लाख रुपया कमाता है। तो इस प्रकार है यहाँ पे। देखो मैंने पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताया, लेकिन कहीं पर भी कोई पैदल नहीं जाता होगा, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी। और गाड़ी में भी ज़्यादा लोग नहीं, एक आगे और एक पीछे, बस ड्राइवर और एक दूसरा को उनका बॉस, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये सब व्यवस्था है यहाँ पे। बाकी देश साफ़ सुथरा है, इसके जो नियम है, कानून है, वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे शॉर्ट कपड़े न तो पुरुष पहन सकता है न लेडीज़ पहन सकती है, अलाउड नहीं है। और एयरपोर्ट के ऊपर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, होटल में हैं या होटल के गार्डन में हैं, तो वहाँ पे आप छोटे कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन आप अगर होटल से बाहर जाते हैं आपको फुल साइज़ के कपड़े पहनना होगा। यहाँ के नियम और कानून ये है। और लेडीज़ तो यहाँ पे आज तक मैंने
4 दिन हो गया, लेकिन 4 दिनों में यहाँ की जो लेडीज़, यहाँ की जो महिला है, उसको हमने देखा भी नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। और यहाँ पे अगर पुरुषों की और महिला की तुलना की जाए तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, इस प्रकार है। यानी एवरेज माना जाए तो 3 महिलाओं के ऊपर 6 पुरुष हैं, इस प्रकार है। यहाँ पे महिलाओं की आबादी कम है, पुरुष ज़्यादा है। वो तो अभी हर देश में यही समस्या है। कोई कोई देश है जहाँ पे महिला और पुरुष बराबर है, बाकी सभी देशों में महिलाएं कम है और पुरुष ज़्यादा है। तो ये सब है, आपको बताया मैंने, जानकारी दी कतर के बारे में। और कतर एक छोटी कंट्री है और अभी प्रगति के पथ पर ये चल रहा है और खूब तरक्की कर रहा है। और ये बाहर से आने वाले जो टूरिज़म है उसका बहुत बड़ा ख्याल रख रहा है। और टूरिज़्म के लिए यहाँ पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो टैक्स फ्री है, 0% टैक्स है। किसी भी आप प्रकार का उद्योग करना चाहते हो तो यहाँ पे 0% टैक्स है, बिल्कुल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का खर्चा फ्री है और शिक्षा एकदम फ्री है। स्कूलों में कोई फीस नहीं है और स्कूल का जो टाइम है वो सुबह 6:30 बजे का है, सुबह का टाइम है। और हॉस्पिटलों में अगर कोई मान लो व्यक्ति बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना है तो उसका कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, फ्री सेवा है। और रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो डीजल गाड़ी तो यहाँ पे मान लो पूरे कतर का एवरेज निकाला जाए तो डीजल गाड़ी यहाँ पे 1% है, बाकी सब पेट्रोल गाड़ी है। और पेट्रोल यहाँ पे 2.25 रुपया लीटर है। यहाँ का जो कतरी रियाल बोलते हैं, जो कतरी रियाल 2.25 रुपया। तो हमारे इंडिया का तो होता है 45 रुपीज़, लेकिन यहाँ का 2.25 रुपया लीटर है, यानी नहीं के बराबर कुछ है ही नहीं। आपको जितनी गाड़ी भगानी है भगाओ, जितनी गाड़ी रखनी है रखो, गाड़ी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एक बार टैक्स लिया तो 200 कतरी इसका टैक्स है। यानी गाड़ी अपन नहीं लेने के लिए जाते हैं तो उस गाड़ी का टैक्स मान लो 200 रुपया एक बार दिया, उसके बाद ज़िंदगी भर फ्री, आप चलाओ, खाओ, कमाओ, ऐश करो। तो यहाँ गवर्नमेंट सुविधा बहुत देती है। उसका कारण यही है कि इस देश को आगे बढ़ना है। और क्राइम यहाँ पे 0% है, बिल्कुल नहीं है। मान लो आप कहीं पर भी आपका पर्स है, बैग है, मोबाइल है, या ऑल ओवर कोई भी आइटम अगर आप यहाँ पे भूल गए कहीं जगह पे, तो वो एक जगह इसकी बनाई हुई है। जैसे ये अभी हम दोहा में खड़े हैं, कतर की राजधानी दोहा है। तो जैसे दोहा में हम मान लो अप्रोच कोई वस्तु यहाँ पे गार्डन में हम टहलने के लिए आए और भूल गए, तो सिक्योरिटी उस वस्तु को लेके जाएंगे होटल के काउंटर के ऊपर और काउंटर पे ऊपर मैनेजर को सुपुर्द करेगा। और मैनेजर वहाँ पे एक स्पीकर लगा होता है, पूरे होटल के जितने भी रूम है उसमें वो स्पीकर की आवाज़ जाती है। तो वहाँ से अलाउंस करेगा, मान लो कि भाई आप पर्स भूल गए या मोबाइल भूल गए, तो वो बोलेगा कि भाई एक मोबाइल हमारे को मिला है, अगर किसी का मोबाइल है तो वो हमारे से लेके जाए। अगर कोई लेने के लिए नहीं गया तो एक सेंटर पॉइंट बना रहता है, उस सेंटर पॉइंट में वो जाके जमा कर देते हैं। और उस व्यक्ति को अगर वो लेना है तो फिर वो सेंटर पॉइंट में जाके वहाँ से ले सकते हैं। यानी यहाँ पे चोरी बिल्कुल नहीं होती है। मान लो 10 दिन आपकी वस्तु वहाँ पे पड़ी रहेगी, अगर किसी ने देख ली तो सेंटर पॉइंट में जाएगी, अगर नहीं देखी है तो वहीं पड़ी रहेगी। तो ये मामला है यहाँ का। और बाकी यहाँ पे गांव है नहीं, सब ज़्यादातर सिटी है। 24 या 25 इनके ज़िले हैं, 7-8 राज्य है। और ज़िले भी बहुत बड़े खुली जगह है एकदम, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन तो ज़्यादा समतल ज़मीन है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक यानी 3 भागों में समुद्र है और एक भाग में समुद्र नहीं, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये 3 भागों में समुद्र है। और दक्षिण की दिशा में इसका समुद्र जो सऊदी अरब की तरफ जाता है ना, वहाँ पे समुद्र नहीं है और एकदम सूखा और बंजर है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये पेड़ इन्होंने यहाँ पे होते नहीं है। ये क्या करते हैं, बाहर से मिट्टी लाते हैं, जैसे इंडिया से, जापान से, चाइना से, ऐसे जो बड़े जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ से मिट्टी ला के ये मिट्टी लगाकर ये पेड़ करते। बाकी आपको पेड़ कहीं पर नज़र
नहीं आएगा। ये तो होटल है, इसलिए होटल के आगे थोड़ा बहुत पेड़ लगाए। अभी इतनी बड़ी 3 स्टार होटल और 3 स्टार होटल के सामने ये पेड़ कुछ भी नहीं। अगर ये हमारे इंडिया में होता तो आगे बहुत बड़ा बगीचा रहता, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए तो ये कोशिश अभी कर रहे हैं। पेड़ों के ऊपर भी उनका बहुत फोकस है, लेकिन यहाँ पे पेड़ होता है नहीं। तो ये सब है कतर का रहन सहन, ये मामला। और यहाँ पे जो कतर की स्थायी महिला है उसको बुरके में रहना पड़ता है, और जो यहाँ के शेख हैं उनको शेख बोलते हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको, वो भी अपनी पूरी ड्रेस में और मर्यादा में रहते हैं। तो इस प्रकार है ये सब मामला है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में आए हुए हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं। देखो ये फ़ोटो ले रहे हैं, और ये सब मामला है।